बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है क्रिएटिन। जो ख़वातीन और मर्द हज़रात जिम जाते हैं या जिम का एक्सपोजर होता है तो उनके जो जिम ट्रेनर्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो क्रिएटिन ज़रूर रिकमेंड करते हैं। सो वो अक्सर पूछते हैं फिर ये चीज़ है, स्टीरॉयड है, क्या है। तो डेफिनेटली उन लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता या उनको वर्किंग इतनी नहीं पता होती जितनी उस बंदे को पता होती है जिसने बेसिक बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ी हुई तो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि क्रिएटिन क्या होती है। तो क्रिएटिन कोई मैजिक चीज़ नहीं है, इसको समझा जाता है कि कोई बहुत मैजिक चीज़ है। तो इसको बेसिकली परफॉर्मेंस इन्हांसर कहा जाता है। तो जो लोग जिम में जाते हैं वो इससे काफ़ी हद तक वाकिफ होंगे। तो बेसिक जो क्रिएटिन का रोल होता है वो एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर होता है। जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो एटीपी एडीपी के अंदर कन्वर्ट होती है। एटीपी क्या होती है? एनर्जी को कहते हैं, ठीक है। एनर्जी को हम एटीपी कहते हैं। एटीपी जब कम हो जाती है तो फिर क्रिएटिन इस्तेमाल होती है, क्रिएटिन फॉस्फेट की फॉर्म के अंदर। सो बेसिकली एक एनर्जी का एक सोर्स है, आपकी बॉडी के अंदर मौजूद होता है, लेकिन सप्लीमेंटेशन भी की जाती है। तो सबसे पहले हम क्रिएटिन के बारे में ओवरव्यू थोड़ा सा लेते हैं। तो क्रिएटिन एक बहुत चीप और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला सप्लीमेंट है जो कि जिम के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर आप जिम जाते हैं तो आपने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा, तो आपके जहन में ख्याल होगा या आपके किसी साथ में ज़रूर कहा होगा कि ये क्रिएटिन, ये तो स्टीरॉयड है, ये नहीं लेना चाहिए, सेफ है, नहीं है, ये आपके गुर्दे डैमेज करता है। बहुत कंफ्यूजन होती है इस बारे में, क्योंकि जब एक्सटर्नल सप्लीमेंट की बात आती है हम डर जाते हैं कि ये पता नहीं क्या चीज़ है। तो उस हवाले से आज हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं। सो क्रिएटिन है क्या? ये तो बेसिकली नेचुरली अकरिंग नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड है जो कि हमारे टिश्यूज़ के अंदर मौजूद होता है, हमारे मसल टिश्यू के अंदर। बेसिकली हमारे जो मसल्स होते हैं, पट्टे होते हैं, इनके अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा मीट और सी फूड के अंदर भी मौजूद होता है। तो क्रिएटिन क्या करता है? हाई एनर्जी फॉस्फेट के साथ मिलता है, तो इसको हम कहते हैं क्रिएटिन फॉस्फेट, और ये हमारे एनर्जी जनरेशन के अंदर हेल्प करता है। तो ये जो क्रिएटिन फॉस्फेट होता है हमारे मसल्स के अंदर स्टोर होता है, और इसका जो मेजर रोल होता है ये होता है हाई इंटेंसिटी एनर्जी प्रोडक्शन। तो हाई इंटेंसिटी एनर्जी प्रोडक्शन से मुराद ये है कि जब भी आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर होती है, फॉर एग्जाम्पल आप बहुत ज़्यादा वजन उठा रहे हैं जिम के अंदर या वैसे रेगुलरली, या आप बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं, बहुत कोई हाई इंटेंसिटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि जो क्रिएटिन फॉस्फेट स्टोर होता है आपके मसल के अंदर, उसका जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, हाई एनर्जी फॉस्फेट होता है, वो इस्तेमाल होता है एटीपी को रीजनरेट करने में। एटीपी क्यों? एटीपी एनर्जी है। एटीपी जब यूटिलाइज हो जाती है तो वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है। एटीपी को हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, वो कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के अंदर। ट्राइफॉस्फेट का मतलब है उसके अंदर 3 फॉस्फेट बॉन्ड है, और डाइफॉस्फेट का मतलब है 2 फॉस्फेट बॉन्ड है। तो क्रिएटिन फॉस्फेट अपना एक फॉस्फेट एडीपी को देता है, और एडीपी वापस कन्वर्ट होता है एटीपी के अंदर, और एटीपी से आपकी एनर्जी प्रोडक्शन हो रही होती है और वो आपके मसल को अवेलेबल हो रही होती है। तो क्रिएटिन फॉस्फेट सिंपली एनर्जी रीजनरेशन के अंदर अपना रोल प्ले करता है। जब एटीपी खत्म हो जाते हैं तो फिर क्रिएटिन फॉस्फेट अपना फॉस्फेट ग्रुप देता है और एटीपी रीजनरेट हो जाते हैं, और आपका मसल जो आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं वो उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म करने में हेल्प करवाता है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरली क्रिएटिन फॉस्फेट शटल भी वर्क कर रही होती है। सो इसकी सप्लीमेंटेशन क्यों दी जाती है? सप्लीमेंटेशन इस वजह से दी जाती है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत कम क्रिएटिन फॉस्फेट अवेलेबल होता है, डाइट से इसको पूरा करना अवेलेबल नहीं होता। तो स्पेसिफिकली वो लोग जो कि बहुत हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, बहुत वेट उठाते हैं, या बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, स्प्रिंटिंग करते हैं, या बहुत इंटेंसिटी का काम करते हैं, तो उनके लिए फिर क्रिएटिन फॉस्फेट थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है सेंस के अंदर कि उनको एनर्जी प्रोडक्शन ज़रा ज़्यादा चाहिए होती है। डाइट से इतना क्रिएटिन फॉस्फेट पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जांपल रेगुलर अगर कोई वेट उठा रहा है या लिफ्टिंग कर रहा है तो उसे 1 kg फिश या बीफ खाना पड़ेगा, तब उसकी रेगुलर कंजम्पशन जो है वो पूरी होगी। अब कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? डेफिनेटली वो लोग जो कि बहुत हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं, ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं, वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी जो पोस्ट एक्सरसाइज रिकवरी है उसको इन्हांस करता है, स्ट्रेंथ को इन्हांस करता है, इंटेंसिटी आप रेपिटेशन ज़्यादा लगा सकते हैं। इंजरी प्रिवेंशन के अंदर रोल होता है, थर्मोजेनेसिस के अंदर इसका जो मॉड्यूलेशन है, थर्मो रेगुलेशन करवाता है। इसके साथ साथ न्यूरो प्रोटेक्टिव रोल्स भी होते हैं। रिहैबिलिटेशन प्रोसेस जो होता है, मसल रिकवरी का प्रोसेस होता है, उसके अंदर भी बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ वो लोग जो वीगन्स हैं, जो लोग सी फूड और मीट वगैरह नहीं खाते, डेफिनेटली उसके अंदर
क्रिएटिन फॉस्फेट की कमी होती है, तो उन लोगों के अंदर भी क्रिएटिन फॉस्फेट की सप्लीमेंटेशन दी जा सकती है। स्पेसिफिकली जो लोग वेट लिफ्टिंग करते हैं, सॉकर खेलते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, उनके अंदर जो इंटेंसिटी है और जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर देखी गई है एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो कि क्रिएटिन फॉस्फेट की सप्लीमेंटेशन नहीं लेते। तो बेसिकली इसका एक एथलेटिक रोल है। नॉर्मल जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल कम ही कर रहे होते हैं। सो ये बेसिकली काम कैसे करते हैं? अगर आप पहले क्रिएटिन फॉस्फेट नहीं ले रहे और आप इसको लेना शुरू करें तो डेफिनेटली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, डेफिनेटली अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि मसल्स को चाहिए होती है वो बढ़ेगी तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी रेपिटेशंस बढ़ेंगी, आपका रिकवरी टाइम जो है वो कम हो जाएगा, जल्दी आपकी रिकवरी हो जाया करेगी क्योंकि एनर्जी ज़्यादा आपकी बॉडी के अंदर मौजूद है। इसके साथ साथ एक और इसका जो फ़ायदा होता है, जो लीन मसल मास होता है इसके डेवलपमेंट के अंदर इसका पॉजिटिव रोल होता है। डेफिनेटली जब एनर्जी ज़्यादा मौजूद है तो मसल ग्रो करने में भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। एक और जो इसका प्लस पॉइंट भी होता है, प्लस पॉइंट भी कह सकते हैं, साइड इफेक्ट भी कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, ये वाटर एक्यूमुलेशन करवाता है आपके मसल के अंदर, यानी वाटर स्टोरेज करवा रहा होता है। इसके साथ साथ ये जो ग्लाइकोजन स्टोरेज है वो भी इनहांस करता है। ग्लूकोज को जब हम स्टोर करते हैं, जो उसकी स्टोरेज फॉर्म होती है उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है तो ग्लाइकोजन टूट के ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करता है। ये भी एक प्रोसेस होता है जिसके पैसिवली आपको एनर्जी मिल रही होती है जब आप फीडिंग नहीं कर रहे होते। तो ये क्या करता है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, इसके साथ साथ हाइड्रेशन करवा रहा है। आपका जो हाइड्रेशन स्टेटस है वो बेहतर रहेगा जब वाटर क्वांटिटी ज़्यादा अवेलेबल होगी। लीन मसल मास को इंक्रीज करवा रहा है, इसके साथ साथ ग्लाइकोजन स्टोरेज को भी इनहांस करवा रहा है। अब ये तमाम बातें एक नॉर्मल पर्सन के लिए इतनी मैटर नहीं करती। अगर तमाम देखें, आपको ना अपनी इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी की ट्रेनिंग करनी है, ना आपको इतना वाटर रिक्वायर होगा मसल के अंदर, ना आपने इतना लीन मसल बरकरार रखना है, ना आपको इतना ज़्यादा ग्लाइकोजन रिक्वायर है। ये उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ एक्सरसाइज करते हैं, वेट उठाते हैं, तो उनके लिए ये एफिशिएंट हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसका प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग है या वो एक बहुत मस्कुलर टोन मेंटेन करके रखता है, तो उसके लिए ये वर्क कर सकता है। एक बंदा जो एथलीट है, स्विमिंग करता है, रनिंग करता है, वो उसकी प्रोफेशन है तो उसके हाथ से उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। एक मेरे जैसा, आपके जैसे बंदा जिसने इतनी ज़्यादा वेट लिफ्टिंग नहीं करनी होती, वो इसको मैनेज कर सकता है। तो उसके लिए इसकी जो है ना प्री रिक्विजिट नहीं है, रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है। तो इसको लेते कैसे हैं? इसके दो फेजेस होते हैं, एक लोडिंग फेज होता है और एक मेंटेनेंस फेज होता है। जो लोडिंग फेज होता है 5 से 7 दिन चलता है। इसके अंदर आप हर दिन 20 से 25 ग्राम जो है क्रिएटिन फॉस्फेट आप ले रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि क्रिएटिन आप लोडिंग के बगैर भी ले सकते हैं, लेकिन वो ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो 5 से 7 दिन आप 20 से 25 ग्राम जो है वो आप क्रिएटिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इस डोज को डिवाइड भी कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो, वरना वन टाइम डोज काम करती है। मेंटेनेंस डोज आप जितना आपको पीरियड चाहिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 5 ग्राम पर डे के हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी वन टाइम ही दिन में एक दफ़ा आपने इसको इस्तेमाल करना होता है। क्रिएटिन की टॉक्सिसिटी का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि ये यूरिन के अंदर एक्सीड आउट हो जाती है। तो इवन अगर आप ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, रेस्ट डे ले रहे हैं, जो लोग वेट वगैरह उठा रहे होते हैं, तो आप उन डेज के ऊपर भी आप इसको ले सकते हैं क्योंकि जो इसकी एक्सक्रीशन है वो तो आपकी कांस्टेंट ही रहती है। सो जो लोग वेट वगैरह उठा रहे होते हैं तो उसकी डोज को कंटिन्यू कर सकते हैं, इवन उनका रेस्ट डे चल रहा होता है जिस दिन उन्हें ट्रेनिंग नहीं भी करनी, क्योंकि जो इसकी एक्सक्रीशन है वो कांस्टेंट रह रही होती है, यूरिन के अंदर इसलिए निकलते रहना होता है। तो वो जो आपने एक थ्रेशोल्ड सेट किया होता है, अगर आप वो डोज मिस कर देंगे तो वो फिर कम हो जाएगा। इसको साइकिल ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि पेशाब के साथ ही निकल जाता है। इसकी कोई टाइमिंग स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन बेहतर ये रहता है कि आप इसको पोस्ट वर्कआउट या आप अपनी जो एक्सरसाइज रूटीन के बाद इसको इस्तेमाल कर लें। आप वाटर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और प्रोटीन शेक के अंदर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर लोग प्रोटीन शेक के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली जो कि लीन मास बिल्ड कर रहे होते हैं, और इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है। साइड इफेक्ट्स की हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया कि जनरली सेफ ही है, लेकिन जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स है ये कुछ हद तक कुछ लोगों को नेगेटिव पॉइंट्स भी लग रहे होते हैं। जनरली सेफ है, लेकिन वेट गेन और ब्लोटिंग एक प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। वेट गेन कैसे कॉज करता है? मैंने आपको बताया था, इंट्रा सेलुलर वाटर होल्ड करवाता है। वाटर होल्ड होगा, वाटर रिटेंशन होगी तो वेट गेन होगा। मैंने ये नहीं कहा कि फैट गेन होगा,
इसके साथ साथ लोडिंग फेज के अंदर ही 1 से 2 किलो जो आपका मसल मास है, फैट नहीं मसल, ये इंक्रीज कर जाता है। तो इस वजह से इनिशियली एक सर्ज आती है वेट के अंदर और लोग समझते हैं कि शायद हमारा वेट गेन हो रहा है, लेकिन ये लीन मसल मास आपका इंक्रीज करता है और ये फैट गेन के इक्वलेंट नहीं होता। तो इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं होती। ब्लोटिंग का हम लोगों को इशू रह सकता है। एक और प्रॉब्लम होता है कि क्रिएटिन बाल्डनेस करवाता है, यानी गंजपन करवाता है। ये बात ठीक है कि ये टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल हैं, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन का, DHT का लेवल इंक्रीज करता है। DHT डेफिनेटली इन्वॉल्व होता है मेल पैटर्न बैलेंस के साथ। ये आपकी जो मेल सेक्सुअल हेल्थ है इसको इम्प्रूव करता है, फर्टिलिटी के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसके साथ एक साइड इफेक्ट ये होता है कि मेल पैटर्न बैलेंस से होती है, यानी जो गंजपन होता है इस तरह करके मेल के अंदर वो कॉज करवाता है। लेकिन क्रिएटिन का इतना कोई रोल नहीं है मेल पैटर्न बैलेंस के साथ, तो आप इसको सेफ लिमिट्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। सो क्या आप क्रिएटिन को वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं या आप बहुत हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते हैं। मैंने कंडीशन लगा दी है क्योंकि लीन मसल मास इंक्रीज कर रहा है। लीन मसल मास इंक्रीज रहेगा, आपका मेटाबॉलिक रेट ही इंक्रीज रहेगा। ये फैट गेन नहीं करवाता। लेकिन अगर आपका एनर्जी बैलेंस सही नहीं है, यानी अगर आपकी कैलोरीज ज्यादा हैं, आप अपनी डाइट पे फोकस नहीं कर रहे, आप अपनी बेसिक जो ओवरऑल एक्सरसाइज के ऊपर फोकस नहीं कर रहे, आप नेगेटिव एनर्जी बैलेंस के अंदर नहीं है, तो फिर आप जितनी मर्जी क्रिएटिन लेते रहे आपको कोई फायदा नहीं होगा। डेफिनेटली ये लीन मसल मास की बिल्डिंग के अंदर हेल्प करेगा, लेकिन इसका फैट ये लॉस या फैट गेन के साथ एज सच जो है कोई ताल्लुक नहीं है। फैट गेन नहीं करवा रहा होता, तो फैट मेटाबॉलिज्म के साथ इसका ताल्लुक ही नहीं है। उसका ताल्लुक इस चीज के साथ आपकी डाइट और एक्सरसाइज का। अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, आपकी एक्सरसाइज बैलेंस नहीं है, तो डेफिनेटली आप जो है फैट गेन करेंगे। साथ आप क्रिएटिन की सप्लीमेंटेशन ले सकते हैं अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है या आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, तो उस एस्पेक्ट के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको करने की जरूरत नहीं है। सो आज की जो हमारी समरी है क्रिएटिन के बारे में वो ये है कि क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन नेसेसरी है नहीं है। आप कर सकते हैं, आप डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के अंदर इन्वॉल्व हैं। और ये किस सिचुएशन के अंदर है? वो लोग जो एथलीट्स हैं, आप एथलीट तो नहीं है, बहरहाल हम तो रेगुलर लोग हैं जो कि हम नॉर्मली अर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा शोबा मेडिसिन है तो आपका शायद कुछ और हो, आप टीचर हो, आप स्टूडेंट हो, तो आप लोगों ने कोई बहुत भारी वेट नहीं उठाने या आपने बॉडी बिल्डर नहीं बनना। अगर आपने बनना है तो फिर आप इस लिहाज से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने प्रोफेशनल एथलीट बनना है, आप रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, उस लेवल का भी काम करते हैं, फिर आप सप्लीमेंटेशन कर लें, वरना जो है आपको ज़रूरत नहीं है। आप नेचुरल सोर्सेज से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप कोई मसला नहीं होगा, आपके तमाम गोल्स पूरे होंगे। तो ये क्रिएटिन का हमारा आज का रिव्यू हमने बात की, ये होता क्या है, कहाँ मौजूद होता है, फंक्शन कैसे करता है, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, ये कैसे काम कर रहा होता है, क्या इस्तेमाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डोजेज के अंदर हमने बात की, इसकी एक्सक्रीशन की हमने बात की और आखिर के अंदर हमने इसका समरी भी आपको बता दिया। आई होप कि आपके जो क्वेश्चंस थे, जो लोग क्रिएटिन के बारे में पूछ रहे थे या कंफ्यूज थे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उनकी क्यूरीज दूर हो गई होंगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।